हाय गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम डीके है। तो जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा कि कल आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में एज जो हमेशा एक्सपायरी के दिन रहता है ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि इस पे जो राइटर्स होते हैं और ये ऑप्शन राइटर्स, ये उन लोगों के लिए होता है। ऑलमोस्ट लगभग 60 to 70% ऑफ जो रहता है वो ऑलमोस्ट 80 तक हमेशा कॉल राइटर्स के लिए होता है। वो आराम से सेल करते हैं और वो एक जो रेंज में ही ये मार्केट को रखते हैं इस पर्टिकुलर इस डे पे। तो इस पे अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ डे जो दिन का स्टार्ट होता है फर्स्ट हाफ में, अगर आपको अधिक ट्रेंडिंग ना दिखे तो इस दिन शांति रहना चाहिए। तो वैसे मेरे को आज एंट्री नहीं मिला ऑलमोस्ट किसी में भी, तो आज मैंने ट्रेड ही नहीं करा। ऑलमोस्ट लगभग 2 तक मैं मार्केट में था, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सोचा कि आज ट्रेड नहीं करते हैं। तो गाइज चलिए तब जो कल के लिए हमारा वॉच लिस्ट है वो तो ऑलमोस्ट वही है, बट थोड़ा सा इस पे हमने 1-2 स्टॉक्स को ऐड करा हुआ है, तो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम बता दें गाइज, जो हमारा सेटअप है वो हम ओनली अपने जो 2 सेटअप है उसी के बेस्ड एंट्री लेते हैं, ट्रेड लेते हैं मार्केट में। और एक जो है थर्ड वाला है वो है रिजल्ट बेस्ड। अगर रिजल्ट बेस्ड कोई स्टॉक है उस पर मोमेंटम दिखा तो उस पर एंट्री लेते हैं, तो वो रेयर होता है। अगर उस पर कोई हमको मोमेंटम दिखा तो ही उस स्टॉक को चूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है मेन जो मेरा 2 सेटअप है वो है डाइवर्जेंस बेस्ड और एक जो है वो है पैटर्न बेस्ड। तो चलिए जो हमारे वॉच लिस्ट पे आज जो पैटर्न वाले वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स मैंने ऐड करे हुए हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज इस पे जो पहला स्टॉक है वो है जिंदल स्टील, जो मैंने कल भी दिया हुआ था, बट इसने आज ऑलमोस्ट जो फर्स्ट कैंडल था 15 मिनट का वो तो एक था प्रेशराइज, बट उसके बाद स्लो एंड स्टडी वो नीचे आया और ये जो है इसका ट्रेंड लाइन यहाँ पे वो सीमित रह गया। अगर इस पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता गाइस तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे कि कल हमने ये डिस्कस करा हुआ था कि एक यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बना रहा है वो जो आवरली टाइम फ्रेम में, और जो मेटल सेक्टर था वो भी कुछ दिन पहले जो आवरली डाइवर्जेंस बना रहा था उसी को कंसिडर करते हुए हमने इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। तो जो सेकेंड स्टॉक है गाइस वो है बजाज फिनसर्व। ये एज जो हम लोगों ने कल इसको भी डिस्कस किया हुआ था कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, तो इसलिए इसको मैंने ऐड किया हुआ है। तो थर्ड स्टॉक है वो इंडिगो है, जो कि न्यू ऐड हुआ है। ये भी सिमिलरली वही सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। गाइस ऑलमोस्ट जो ट्रायंगल होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही होते हैं। अगर आपको असेंडिंग और जो डिसेंडिंग मिलता है उस पर आप थोड़ा सोच सकते हो कि जो अधिक जैसे कि असेंडिंग वो अप ट्रेंड के लिए होता है और जो डिसेंडिंग होता है वो डाउन ट्रेंड के होता है मोस्ट ऑफ द केस में। बट जो ये है सिमेट्रिकल है ट्रायंगल, वो मतलब आप ऐसा बोलो कि इसको आप एज ए प्रोबेबिलिटी ले सकते हो कि ये किधर भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये जिधर भी दे गाइज उसके बाद फॉलोअप का मूव करना है, फॉलोअप का वेट करना। अगर फॉलोअप दे तो उसके बाद इस पर आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ स्टॉक है गाइज वो है आईटीसी। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक किया तो उसके बाद देखो इसके पास एक अच्छा स्पेस है मूव करने के लिए। अगर ये इधर ब्रेक किया तो इसके पास एक अच्छा स्पेस है मूव करने के लिए। तो अगर ये इधर ब्रेक करेगा तो ही आप इस पर एंट्री ले सकते हो गाइज। जो फिफ्थ स्टॉक है वो है एमजीएल। ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। अगर ये इस पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस पे भी एंट्री ले सकते हो। जो नेक्स्ट वॉच लिस्ट है हमारा गाइज वो है डाइवर्जेंस बेस्ड, जिस पे हमें डाइवर्जेंस मिलते हैं। इस पे गाइज हमेशा एंट्री नहीं मिलेंगे, बट अगर जो एंट्री मिलेगा वो अच्छा जाएगा। इसका ऑलमोस्ट जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% है गाइज। इस पे आपको हम कल भी बोले हुए थे कि इस पे आप अलर्ट लगा के रख दो, इसको देखो ही मत।
क्योंकि आप इस पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये एंट्री ही नहीं दे रहा है। लेकिन इस पे अगर एंट्री मिला तो वो रियल होगा, वो मतलब कि फेक नहीं मिलता है ब्रेकआउट इस पे ऑलमोस्ट। ब्रेकआउट के बाद जो फॉलो अप होता है, तो अगर आपको ये एंट्री पैटर्न दिया गाइस तो ये रियल होगा। तो इसीलिए आप इस पे अलर्ट लगा दो कि जब एक मिनट, इस पे अलर्ट कहाँ लगाना है, ये जो है क्लस्टर, ये जैसे कि आज आप इसको देख सकते हो, ये इसी के अंदर मूव किया, सॉरी। अगर ये इसके नीचे ब्रेकआउट देता, सॉरी ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप देता, तो आप इस पे एंट्री ले सकते थे, बट आज ये पूरा इसी के अंदर मूव किया। तो गाइज ये जो क्लस्टर का लो है ये 157.6, यहाँ पे आप एक अलर्ट लगा दो कि इसके नीचे जाएगा तो ही हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये लगभग आपका जो 10 है स्टॉक, उस पर वो 3 या 4 ही एंट्री देता है, 3 ऑलमोस्ट आप मानो तो, लेकिन अगर 3 है तो उस पर तीनों सही जाएगा। तो ये है गाइज। जो सेकेंड स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट। तो ये भी सिमिलरली RSI जो है डाइवर्जेंस दे रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लो। प्राइस हायर हाई जब पंच कर रहा है तो RSI जो है वो लोअर हाइज पंच कर रहा है, यानी कि लोअर हाइज में मूव कर रहा है, यानी कि इस पे जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो यहाँ ख़त्म हो चुके हैं और अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इस पे नीचे की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इंट्राडे के लिए। जो थर्ड स्टॉक है गाइज वो है हिंदुस्तान टावर। तो ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दे रहा है गाइज। इसको जो डाइवर्जेंस है ना, इस पे और एक आप एक बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। लाइक आप देखो, ये आवरली में देखो आप, ये आवरली में डाइवर्जेंस दिया है बुलिस, ओके। ये आवरली में डाइवर्जेंस दिया है बुलिस, ये आप देख सकते हो। जब लोअर लो पंच कर रहा है चार्ट पे प्राइस, तो RSI जो है हायर लो पंच कर रहा है, MACD भी हायर लो पंच कर रहा है, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम में ये बुलिश दिया हुआ है डाइवर्जेंस। लेकिन अभी जो प्राइस है वो जो ये क्लस्टर है उसके आसपास है, और इस जगह पे इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बियरिश दिया हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करके इधर आता है, फॉलोअप मूव देता है, तो ये एक सेल ट्रेड बन सकता है गाइस। बट अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे के एक फॉलोअप मूव दिया, एक मिनट, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे के एक फॉलोअप मूव दिया तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है गाइज लॉन्ग पे। तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, मतलब कि इसको आप प्रोबेबिलिटी में सोचो। अगर ये नीचे ब्रेकआउट किया तो सेल करेंगे और फॉलोअप मूव देना चाहिए। अगर ये ऊपर किया ब्रेकआउट एंड जो फॉलोअप मूव दिया तो इसको आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में ये एक डाइवर्जेंस शो कर रहा था, उसके बाद अच्छा खासा जो है कंसोलिडेट हो चुका है। लेट मी चेक द वॉल्यूम प्रोफाइल फैक्टर। देखो गाइस, ये जो POC है ये ऑलमोस्ट इसके अंदर है, और इस एरिया में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप देखो, अगर ये ब्रेकआउट दिया और फॉलोअप मूव दिया तो इसको आप एज ए स्विंग भी ले सकते हो ट्रेड। लगभग 6 से 7% के लिए आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए। तो ये आपका एज ए स्विंग भी आप इसको ट्रेड ले सकते हो। तो ये रहा गाइज। जो लास्ट स्टॉक है हमारा डाइवर्जेंस वाले सेटअप पे वो है छोला फिन। ये देखो आप, लगभग कि डबल टॉप बनाया, और जब प्राइस हायर हाई कर रही थी पंच, तो जो RSI वाला है चार्ट वो है लोअर हाइज शो कर रही थी, यानी कि डाइवर्जेंस आया है प्राइस पे, तो स्ट्रेंथ पे सॉरी। तो इस पे भी आप इसको ले सकते हो। पर गाइस हम रिपीट कर रहे हैं, ये जो क्लस्टर है इसके नीचे ही, इसके बीच में आप इस पे ट्रेड करके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस पे कुछ आएगा ही नहीं, बस वो साइडवेज में ही मूव करेगा। तो इस क्लस्टर का वेट करें। आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको दिन में 2 ट्रेड करने हैं वही काफ़ी होता है, भले वो दोनों ट्रेड अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेड मिले तो ही करो, नहीं मिले तो मत करो, सीधी सी बात है। अगर आप पूरा डेस्परेटली ढूंढ रहे हो कि हमको आज ट्रेड करना ही है, करना ही करना ही है, जैसे आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, तो अगर आपको पूरी तरह से ढूंढना है कि आज ट्रेड करना ही करना है, उसी फेज़ में आप लॉस करते हो।
तो आपको वेट करना है। वो इसलिए बोला जाता है ना, मार्केट में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हो गया पेशेंस और दूसरा हो गया डिसिप्लिन। मैंने आज कोई फालतू ट्रेड नहीं लिया गाइस, नहीं मिला तो मैंने एंट्री ही नहीं लिया किसी ट्रेड में। तो ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके सेटअप पे एंट्री आए तो आप लो, अदरवाइज़ मत लो। सो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही था। ये मेरे पास जो डाइवर्जेंस में 4 ही स्टॉक्स थे, आप उसको इंस्टाग्राम पे देख सकते हो गाइज। अगर आपको आपको मेरे इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता है तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ गाइज, और जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो यहाँ पोस्ट करता हूँ, और जो स्टॉक्स में फ़िल्टर करता हूँ अपने वॉच लिस्ट के लिए वो भी यहाँ पे पोस्ट करता हूँ गाइज। तो आज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, और ये कल का था। कुछ दिनों से गाइज मैं अभी लगातार जो अपना है पीएनएल इसको पोस्ट कर रहा हूँ, और जो स्टॉक्स लेता हूँ वो भी पोस्ट कर रहा हूँ गाइज। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और कुछ लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम के लिए सर अगर आपका कोई है टेलीग्राम, तो गाइज अगर होगा वो तो हम आपको बोल देंगे। बट अभी तो है, बट मैंने वो अभी पब्लिक नहीं किया हुआ गाइस। कुछ दिनों में करूँगा तो मैं आपको बोल दूंगा, या फिर मैं अपने जो इंस्टाग्राम में वो स्टेटस पे लगा दूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, आज इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस मैं ये बात रिपीट करता हूँ, अगर आपको एंट्री मिले, एंट्री मतलब ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप मूव, अगर वो मिले तो ही एंट्री आप लो, अदरवाइज मत लो। क्योंकि लगभग 60 to 70% जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो सिर्फ ब्रेकआउट पे ही एंट्री नहीं लेना है, अगर फॉलो अप मूव मिले तो एंट्री लेना है। और अगर आप बोलोगे कि सर आप 9 से 10 स्टॉक्स दे रहे हो, उस पे हम लोग फ़िल्टर कैसे करें, तो आप फर्स्ट फ़िल्टर ऐसा लगा सकते हो कि जो मार्केट का डायरेक्शन रहेगा आप उसी डायरेक्शन वाले स्टॉक को चूज़ करो। फर्स्ट हो गया। जो दूसरा हो गया वो हो गया कि अगर सेक्टोरियल सपोर्ट मिल रहा है उसको मतलब उस स्टॉक को चूज़ करो। ऐसे करके आप लाइव मार्केट में फ़िल्टर कर सकते हो इन स्टॉक को। सब फिल्टर करके आपको मात्र 3 या 4 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिस पे आपको नज़र रखना है बस। सो इसके लिए जो है कल, जैसे आज तो थर्सडे, कल फ्राइडे है, कल एक वीडियो मैं पोस्ट करूँगा जो मेरा आरएसआई वाला सेटअप है उस पे, या फिर संडे को। सो उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू गाइस, आज इतना ही था, अब मिलते हैं कल। थैंक यू।